तो स्वागत है आप लोगों का एक और नए धमाकेदार वीडियो में। आज की इस वीडियो में दोस्तों मैं आप लोगों को स्टोरी ऑफ इंग्लिश बुक की सारी VVI ऑब्जेक्टिव्स को करवाने वाला हूं। जी हां दोस्तों, आज की इस वीडियो में कराए गए ऑब्जेक्टिव से दोस्तों आप लोगों के फाइनल बोर्ड एग्जाम में एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं आने वाला है। जी हाँ दोस्तों, तो आप लोगों को वीडियो को शुरू से लेकर के एंड तक जरूर देखना है। आप लोग चाहो तो वीडियो की स्पीड को भी इंक्रीज करके देख सकते हो, ठीक है। तो चलिए फटाफट वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो चलते हैं दोस्तों हम लोग पहले क्वेश्चन की तरफ। पहला क्वेश्चन है दोस्तों, द प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी वाज इंट्रोड्यूस इन इंग्लैंड इन द ईयर। जी हाँ दोस्तों, आपको बताना है कि प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी दोस्तों इंग्लैंड में कब आया था। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों 1476। तो आपको ऑप्शन में देख लेना है कि कहाँ है। तो इसका दोस्तों ऑप्शन नंबर सी में है, तो ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल ही करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, इंग्लिश इज अ। तो इंग्लिश क्या है दोस्तों? तो इंग्लिश जो है विंडो टू दी वर्ल्ड है। जी हाँ दोस्तों, इंग्लिश क्या है? विंडो टू दी वर्ल्ड है। तो इसका ऑप्शन नंबर ए हमारा दोस्तों करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, इंग्लिश बिलोंग टू दी एंशिएंट फैमिली ऑफ लैंग्वेजेज। यहाँ पे दोस्तों ब्लैंक है, तो आपको यहाँ पे फिल करना है कि यहाँ पे क्या फिल होगा। तो इंग्लिश जो है दोस्तों वो इंडो यूरोपियन फैमिली ऑफ लैंग्वेजेज से बिलोंग करता है। तो इसका जो ऑप्शन नंबर बी है दोस्तों वो हमारा 100% करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। आप लोग दोस्तों सारे क्वेश्चन को याद कर लीजिए, इससे बाहर आप लोगों के एग्जाम में नहीं आएगा, ठीक है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, दी राइटिंग सिस्टम इन ओल्ड इंग्लिश यूज्ड दी अल्फाबेट। तो यहाँ पे भी दोस्तों ब्लैंक स्थान है, तो आपको बताना है कि यहाँ पे क्या फिल होगा। क्या यूनिक फिल होगा, केंटिस होगा, या सेल्टिक होगा, या सेक्शन होगा। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों हमारा ऑप्शन नंबर ए यूनिक। जी हाँ दोस्तों, द राइटिंग सिस्टम इन ओल्ड इंग्लिश यूज दी यूनिक अल्फाबेट, ठीक है। तो इसका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, द ग्रेट वोवेल शिफ्ट ब्राउट अबाउट अ सीरीज ऑफ चेंजेस इन द। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों हमारा ऑप्शन नंबर बी प्रोनाउंसिएशन। जी हाँ दोस्तों, ग्रेट वोवेल शिफ्ट जो है वो प्रोनाउंसिएशन में एक चेंज लाया था, ठीक है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, द लेटेस्ट पीरियड इन द ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ द इंग्लिश लैंग्वेज में बी कॉल्ड द ईरा ऑफ। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी न्यू इंग्लिश है। जी हाँ दोस्तों, आप लोगों को इसे भी याद कर लेना है। अब चलते हैं दोस्तों हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, हु रोट दी स्कॉलर जिप्सी। जी हाँ दोस्तों, यानी दी स्कॉलर जिप्सी जो है उसे किसने लिखा था दोस्तों? तो ये आप लोगों को बताना है, ठीक है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए मैथ्यू अर्नोल्ड। जी हाँ दोस्तों, मैथ्यू अर्नोल्ड ने दोस्तों दी स्कॉलर जिप्सी की रचना की थी, यानी लिखा था, ठीक है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, वोल सोइंका इज अ पोएट। आपको बताना है दोस्तों कि वोल सोइंका जो थी वो कैसी पोएट थी, यानी दोस्तों किस देश की पोएट थी। क्या नाइजीरियन पोएट थी, अमेरिकन पोएट थी, इंडियन थी, या ब्रिटिश थी? तो दोस्तों वोल सोइंका जो थी वो नाइजीरियन पोएट थे, ठीक है। तो इसका जो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा दोस्तों हमारा 100% करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, हु रोट हक्कलबेरी फिन। जी हाँ दोस्तों, आपको बताना है कि हक्कलबेरी फिन जो है किसने लिखा था। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी मार्क ट्वेन। जी हाँ दोस्तों, मार्क ट्वेन ने हक्कलबेरी फिन की रचना करी थी, ठीक है। तो आपको इसे भी याद कर लेना है। चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, इंग्लिश लैंग्वेज इज। यहाँ पे ब्लैंक स्थान है दोस्तों, फिर है देन संस्कृत एंड पर्सियन। तो इंग्लिश लैंग्वेज जो है दोस्तों वो संस्कृत और पारसी भाषा से यहाँ पे यंगर है, यानी दोस्तों नया है, ठीक है। तो आपको यहाँ पे यंगर टिक कर देना है बी, ठीक है। तो इसका ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, दी वर्ड ड्रामा कम्स फ्रॉम वर्ड। तो आपको यहाँ पे भी दोस्तों फिल इन द ब्लैंक्स का क्वेश्चन देखने को मिल रहा है। तो ड्रामा वर्ड है दोस्तों कहाँ से आया है? तो ये दोस्तों एक ग्रीक वर्ड है। तो इसका ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल ही करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो इसका ऑप्शन नंबर बी आपको याद कर लेना है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, इज कॉल्ड द फादर ऑफ मॉडर्न नोवेल। जी हाँ दोस्तों, यानी मॉडर्न नोवेल का पिता किसे कहा जाता है? तो इसका जो ऑप्शन नंबर ए है दोस्तों वो हमारा करेक्ट हो जाएगा। रिचर्डसन को दोस्तों हम लोग फादर ऑफ मॉडर्न नोवेल कहते हैं, ठीक है। तो इससे भी आपको याद कर लेना है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, गोल्ड स्मिथ एंड शेरिडन मेड कंट्रीब्यूशन टू दी। तो आपको बताना है दोस्तों गोल्ड स्मिथ एंड शेरिडन मेड कंट्रीब्यूशन टू दी। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों इंग्लिश स्टेज। जी हाँ दोस्तों, इसका ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। तो आप लोगों को इसे भी याद कर लेना है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, दी ओल्ड इंग्लिश पीरियड इज कैरेक्टराइज्ड बाई। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों हमारा ऑप्शन नंबर सी इन्फ्लेक्शन। जी हाँ दोस्तों, ओल्ड इंग्लिश पीरियड जो था दोस्तों वो इन्फ्लेक्शन से कैरेक्टराइज्ड था, ठीक है। तो आप लोगों को इसे भी याद कर लेना है। आते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, दी मेजर लिंग्विस्टिक चेंज इन इंग्लिश इज। तो आपको बताना है दोस्तों कि मेजर लिंग्विस्टिक चेंज क्या था इंग्लिश में। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों द ग्रेट वोवेल शिफ्ट। जी हाँ दोस्तों, द ग्रेट वोवेल शिफ्ट ही था दोस्तों मेजर लिंग्विस्टिक चेंज इन इंग्लिश, ठीक है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, सावित्री इज रिटन बाय। जी हाँ दोस्तों, सावित्री किसके द्वारा लिखा गया है ये आप लोगों को बताना है। तो सावित्री को दोस्तों अरविंदो घोष ने लिखा था। तो इसका ऑप्शन नंबर ए है दोस्तों बिल्कुल ही करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है दोस्तों,
मैकबेथ एंड जूरी सीजर आर रिटन बाय। जी हाँ दोस्तों, ये दो किताब है, बताना है आप लोगों को किस राइटर ने यहाँ पे इसे लिखा था। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, शेक्सपियर। जी हाँ दोस्तों, शेक्सपियर ने मैकबेथ एंड जूरी सीजर की रचना करी थी, तो आप लोगों को इसे भी याद कर लेना है। आते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, दी ग्रेट वोवेल शिफ्ट टुक प्लेस ड्यूरिंग। तो दो ग्रेट वोवेल शिफ्ट था दोस्तों, वो मिडिल इंग्लिश में आया था, तो इसका जो ऑप्शन नंबर बी होगा 100% करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चल तो आते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, इंग्लिश लैंग्वेज इज, फिर यहाँ पे ब्लैंक है दोस्तों, फिर देन संस्कृत। तो इंग्लिश है दोस्तों, इस संस्कृत भाषा से काफ़ी यंग है, तो इसका जो ऑप्शन नंबर बी है दोस्तों वो हमारा करेक्ट हो जाएगा। इंग्लिश जो है दोस्तों, इंग्लिश लैंग्वेज इज यंगर देन संस्कृत हो जाएगा। ठीक है, तो इसका भी ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, इंग्लिश यूज्ड फ्रॉम 15th सेंचुरी इज कॉल्ड। यानी 15th सेंचुरी से दोस्तों जो अब तक यूज़ हो रहा है उस लैंग्वेज इंग्लिश को हम लोग क्या कहते हैं दोस्तों, तो उस इंग्लिश को हम लोग कहते हैं मॉडर्न इंग्लिश। ठीक है, तो इसका ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल ही करेक्ट हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, स्टैंडर्ड ब्रिटिश इंग्लिश स्पीच केम टू बी नोन एज। तो इसके आगे जो फिल होगा दोस्तों वो हो जाएगा रिसीव्ड प्रोनाउंसिएशन। जी हाँ दोस्तों, इसका ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल ही करेक्ट हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, मैं यहाँ पे थोड़ा सा जूम कर देता हूँ। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, दी हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश बिगेन्स विद द कमिंग ऑफ द एंग्लो सेक्शंस फ्रॉम। तो यहाँ पे जो आंसर हो जाएगा दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर सी, यूरोप। जी हाँ दोस्तों, इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी यूरोप हो जाएगा, तो आप लोगों को इसे भी याद कर लेना है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। इसे भी मैं थोड़ा सा यहाँ पे जूम कर देता हूँ। यहाँ पे दोस्तों क्या है क्वेश्चन, न्यू वेराइटीज ऑफ इंग्लिश दैट हैव एमर्ज्ड इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड इज कॉल्ड। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों हमारा ऑप्शन नंबर सी, न्यू इंग्लिश। ठीक है, तो इसे भी आप लोगों को अच्छे से याद कर लेना है। चलते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, इंग्लिश यूज्ड सिंस 1500 AD टिल नाउ इज कॉल्ड। तो यहाँ पे दोस्तों जो 1500 से अभी तक यूज़ होता आ रहा है उसे हम लोग दोस्तों मॉडर्न इंग्लिश कहेंगे, तो इसका ऑप्शन नंबर बी ही दोस्तों हमारा करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, दी गीतांजलि वॉज रिटन बाय। जी हाँ दोस्तों, गीतांजलि किसके द्वारा लिखा गया है, तो इसका जो ऑप्शन नंबर डी है दोस्तों रविन्द्रनाथ टैगोर, वो हमारा करेक्ट हो जाएगा। रविन्द्रनाथ टैगोर ने ही दोस्तों गीतांजलि की रचना की है। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, लैंगलैंड इज अ वेल नोन राइटर ऑफ इंग्लिश लिटरेचर। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, मॉडर्न इंग्लिश। जी हाँ दोस्तों, लैंगलैंड इज अ वेल नोन राइटर ऑफ मिडिल इंग्लिश लिटरेचर। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, डेविड कॉपरफील्ड वॉज रिटन बाय। जी हाँ दोस्तों, आपको बताना है कि डेविड कॉपरफील्ड की रचना किसने करी थी। तो डेविड कॉपरफील्ड की रचना जो है दोस्तों चार्ल्स डिकेन ने की थी, तो इसका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल ही करेक्ट हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, इंग्लिश डेवलप्ड इनटू अ सिंगल स्टैंडर्ड। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, क्वींस इंग्लिश। ठीक है, तो इसे भी आपको याद कर लेना है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, तुगलक इज रिटन बाय। जी हाँ दोस्तों, यानी तुगलक किनके द्वारा लिखा गया है ये आपको बताना है। जी हाँ दोस्तों, तुगलक किनके द्वारा लिखा गया है, तो तुगलक जो है दोस्तों वो गिरीश कर्नाड द्वारा लिखा गया है, तो इसका ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल ही करेक्ट हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, अनटचेबल एंड कूली आर रिटन बाय। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पे दो कृतियां दी गई है, आपको बताना है अनटचेबल एंड कूली किनके द्वारा लिखा गया है। तो अनटचेबल एंड कूली दोस्तों एम.आर. आनंद यानी दोस्तों मुल्कराज आनंद द्वारा लिखा गया है, तो इसका ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। जी हाँ दोस्तों, आप लोगों को ये सारे क्वेश्चन याद करते चलना है, क्योंकि यही सारे क्वेश्चन आप लोगों के फाइनल बोर्ड एग्जाम में देखने को मिलने वाला है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स इज रिटन बाय। आपको बताना है द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स दोस्तों एक बुक है, वो किनके द्वारा लिखा गया, तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, अरुंधति रॉय। जी हाँ दोस्तों, अरुंधति रॉय के द्वारा द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स लिखा गया है। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, दी ईयर AD 1066 इज टेकन टू बी दी एंड ऑफ दी। तो यहाँ पे इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों ओल्ड इंग्लिश। ओल्ड इंग्लिश का एंड हो गया था दोस्तों 1066 ईस्वी में। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, हु रोड दी कैंटरबरी टेल्स। जी हाँ दोस्तों, कैंटरबरी टेल्स नामक बुक की रचना किसने करी है, तो जेफ्री चौसर। जी हाँ दोस्तों, इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, जेफ्री चौसर ने कैंटरबरी टेल्स नामक बुक की रचना की है। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन दोस्तों मोस्ट VVI क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन दोस्तों आप लोग का 100% बोर्ड एग्जाम में छपने वाला है। ठीक है, क्वेश्चन है दोस्तों, हु वेयर नोन एज द यूनिवर्सिटी विट्स। तो दोस्तों यूनिवर्सिटी विट्स के रूप में जो है एलिजाबेथन स्कॉलर दोस्तों जाने जाते थे, तो इसका ऑप्शन नंबर बी दोस्तों हमारा बिल्कुल ही करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, वेयर इज इंग्लिश स्पोकन। यानी आपको बताना है कि इंग्लिश कहाँ पे बोला जाता है, क्या ब्रिटेन में बोला जाता है, इंडिया में बोला जाता है, अमेरिका में, या ऑल ओवर दी वर्ल्ड। तो दोस्तों जो इंग्लिश भाषा है वो पूरी दुनिया में बोला जाता है, तो इसका ऑप्शन नंबर ए यानी ऑल ओवर दी वर्ल्ड हमारा करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ।
अगला क्वेश्चन है दोस्तों दी एंग्लो सैक्सन वेयर पीपल, यहाँ पे फिल इन द ब्लैंक्स है दोस्तों, आपको बताना है कि एंग्लो सैक्सन कैसे लोग थे दोस्तों। तो दी एंग्लो सैक्सन वेयर दोस्तों जर्मैनिक पीपल, ये जर्मनी के लोग थे दोस्तों। तो इसका जो ऑप्शन नंबर बी है हमारा बिल्कुल ही करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है दोस्तों विच लैंग्वेज इज नॉट आवर नेटिव लैंग्वेज, यानी दोस्तों निम्न में से कौन हमारा मातृभाषा नहीं है। तो हिंदी दोस्तों हमारा मातृभाषा है, तमिल भी है, संस्कृत भी है, लेकिन जो इंग्लिश है दोस्तों वो हमारा नहीं है। तो इसका जो ऑप्शन नंबर सी है बिल्कुल ही करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है दोस्तों हु रोट राजमोहन्स वाइफ, जी हाँ दोस्तों राजमोहन्स वाइफ भी एक रचना है दोस्तों। तो इसे किसने लिखा था ये आपको बताना है। तो राजमोहन्स वाइफ दोस्तों बंकिम चंद्र चटर्जी ने लिखी थी। तो इसका ऑप्शन नंबर सी है दोस्तों, वो हमारा करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, मैं यहाँ पे थोड़ा सा जूम कर देता हूँ। अगला क्वेश्चन है दोस्तों बंकिम चंद्र रोट राजमोहन्स वाइफ द फर्स्ट इंडियन नॉवल इन इंग्लिश इन, यानी दोस्तों बंकिम चंद्र चटर्जी ने राजमोहन्स वाइफ जो लिखा था रचना दोस्तों वो कब लिखा था। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों हमारा ऑप्शन नंबर सी 1864। जी हाँ दोस्तों 1864 ईस्वी में बंकिम चंद्र चटर्जी ने राजमोहन्स वाइफ लिखा था। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है दोस्तों दी रोमांटिकल रिवाइवल इज एसोसिएटेड विथ, तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों हमारा ऑप्शन नंबर बी विलियम वर्ड्सवर्थ। जी हाँ दोस्तों रोमांटिकल रिवाइवल के नाम से विलियम वर्ड्सवर्थ को ही जाना जाता है। तो इसका ऑप्शन नंबर बी हमारा 100% करेक्ट होने वाला है। ठीक है, तो यहाँ पे दोस्तों हमारे सारे क्वेश्चन समाप्त होते हैं। इतने सारे क्वेश्चन को अगर आप लोग अच्छे से पढ़ लेते हो दोस्तों तो इससे बाहर नहीं आने वाला है आप लोगों के एग्जाम में स्टोरी ऑफ इंग्लिश बुक से। ठीक है, तो यही था आज का हमारा वीडियो। मिलते हैं किसी और नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और नए नए वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को भी ऑल पे प्रेस कर लीजिए।